ये हमारा समय सार परमागम है। भरत क्षेत्र की एक निधि। भरत क्षेत्र में समय सार जैसा शास्त्र नहीं है। ये कोई हमारा महाभाग्य है कि समय सार अविकल रूप में जीवंत है, सीधा और साक्षात मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की पगडंडी है, लंबा रास्ता नहीं। लंबा रास्ता तो करना योग का होता है। सीधी मोक्ष की पगडंडी है, शॉर्टकट एकदम। इसके आधार से हमें जैन दर्शन के एक असाधारण विषय अनेकांत की चर्चा करना है। जैन दर्शन के जितने भी विषय हैं वे सब एक ही उद्देश्य वाले हैं और एक ही स्थान पर ले जाते। शायद हम इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए विषयों में भेद रह जाता है और वे सारे विषय एक ही जगह जाकर मिलते हैं। उस विधि को हम स्वीकार नहीं कर पाते। आगम में जितने भी जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं उन सबको मैंने उनके परिणाम को एक ही जगह पहुंचाया है। एक ही जगह है। मैंने लोक में हमारे पहुंचने के लिए केवल एक ही स्थान है और वो हम स्वयं हैं। हमारा शुद्ध चैतन्य है कि जिससे हमारा सदा से परिचय ही नहीं रहा और आचार्य उसका परिचय देकर हमें वहां तक पहुंचाकर उसको न पहचानने के कारण जिन संकटों का जन्म हुआ उनसे हमको मुक्त कर देना चाहते। जैन दर्शन ये कोई अद्भुत चिंतन है और उसमें मुख्य रूप से उसका अनेकांत और अहिंसा इस दोनों ही अद्भुत हैं। अनेकांत के संबंध में थोड़ी चर्चा कल हमने की थी। आज भी अनेकांत की चर्चा सारे विश्व में बहुलता से होती है। दुनिया को अनेकांत इसलिए अच्छा लगता है कि वह सब झगड़ों को मिटाने की एक कला है, ऐसा वे मानते हैं। क्योंकि जगत में परस्पर विरुद्ध और परस्पर विपरीत विचारधाराएं हैं और झगड़े का एकमात्र कारण वही है। जहाँ विचारों का वैपरीत्य होता है, विपरीतता होती है, वहीं झगड़ों की संभावना होती है। आवश्यक नहीं, विचारों की विपरीतता हो, विरुद्धता हो,
झगड़ा होना आवश्यक नहीं, लेकिन ये होता है क्योंकि जीव उन विचारों के साथ, अपने उस विपरीत ज्ञान के साथ तीव्र कषायवंत होता है। इसलिए निश्चित रूप में झगड़े होते ही हैं और हिंसा होती है। अनेकांत से सभी, सारा जगत, बड़े बड़े दर्शनकार और बड़े बड़े विद्वान ये अपेक्षा रखते हैं, ये जो परस्पर विपरीत विचार हैं, अनेकांत इनको मिटा देता है। किस तरह मिटाता है? कि हम ये मान लें कि जब जैन दर्शन ये कहता है कि वस्तु तो अनेक धर्म वाली होती है और उन धर्मों में भी परस्पर विरुद्धता होती है, तब यदि कोई अपनी ओर से, अपने विचार से कोई बात कहता है तो तुम उसके कहने का वो बिंदु देखो तो तुम्हें वो सही लगेगी। और हम जो कहते हैं, हम अपने बिंदु से कहते हैं, तो हम अपने बिंदु से उसकी बात करें और इस तरह दोनों में समन्वय हो जाएगा। इस तरह अनेकांत का उपयोग तो नहीं, पर महान दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जैन दर्शन में जो अनेकांत है वो इसलिए है ही नहीं कि वह दो विपरीत विचारधाराओं में समन्वय कर सके, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। तो अनेकांत की क्या ताकत है कि वो पूरब और पश्चिम को मिला दे? अनेकांत की क्या शक्ति है कि वो सूर्य को पश्चिम में उदित कर दे और पूरब में अस्त कर दे? और यदि कोई ये कहता है कि मैं तो सूर्य का उदय पश्चिम में मानता हूं, और दूसरा कहता है कि मैं पूर्व में मानता हूं, तो कहते हैं अपन दोनों सच्चे। तुम्हारा एंगल भी सच्चा है और मेरा एंगल भी सच्चा है। लेकिन अनेकांत ये पूछता है, इस सूर्य से तो पूछो कि तुम दोनों जो बिना, तो फिर वो जिस बिंदु से कहता है कि मैं सूर्य का उदय पश्चिम में मानता हूं, उसकी सच्चाई कितनी हो सकती है? तो वह तो कतई असत्य है। और जब असत्य है तो इस तरह के अनेक असत्य इस विश्व में वस्तु के स्वरूप के दर्शन के बिना पैदा होते रहे हैं और पैदा होते रहेंगे। इसलिए उनको मिलाने की कभी भी चेष्टा नहीं करना, अन्यथा अनेकांत हमारे हाथ से चला जाएगा। जितने सिद्धांत जैन दर्शन, ये बात सभा में बहुत लोग लेकर बैठे रहते हैं, और अनेकांत का उपयोग हम केवल इसलिए करना चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई विपरीत प्रसंग आते हैं तो हम अनेकांत और स्यादवाद को लाते और ये कहते हैं भाई अपन तो अनेकांती हैं, तो इनकी बात मान लेने में क्या झगड़ा है, क्या दिक्कत है? जैसे जैन दर्शन ये कहता है कि सृष्टि किसी ने नहीं बनाई, वह स्वयं सिद्ध है, और अन्य विचार वाले ये कहते हैं उनके विचार हैं, कहने की उनको आजादी भी है, झूठ बोलने की भी आजादी होती है, उसमें क्या दिक्कत है? तो वे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बनाई है, बिना बनाए तो नहीं बन सकती। अब दोनों में, दो व्यक्तियों में यदि इस प्रकार की कोई वार्ता और कोई विवाद हो और तीसरा व्यक्ति ये कहे कि अपन तो अनेकांती हैं, स्यादवादी हैं,
मान लो ना ये बात, इसमें क्या दिक्कत है? वो कहते हैं, वो अपनी दृष्टि से कहते हैं, उनका एक अपना दृष्टि बिंदु है और तुम्हारा अपना दृष्टि बिंदु है। इसलिए, और वस्तु में अनेक दृष्टि बिंदु होते हैं, इसलिए इन दोनों दृष्टि बिंदुओं को मिला लो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि झगड़ते ही क्यों हो? अगर बनाई गई है, ऐसा कोई मानते हैं, अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं, तो उनको मानने दें। नहीं बनाई है ऐसा जो हम मानते हैं, इससे उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है? विचार का अंतर हो, लेकिन विचारों का अंतर न तो झगड़ा सिखाता है और न विचारों की एकता का आग्रह सिखाता है। इसलिए अनेकांत का उपयोग सचमुच कोई दूसरा है। अभी जो प्रकरण जैसे हमने सुना था अपने प्रदीप जी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं उन सबका केवल एक ही निचोड़ और एक ही परिणाम है कि वे हमें मोक्ष में ले जाकर धर दें अथवा अपने चैतन्य तक पहुंचा दें जिससे हम अपरिचित हैं। तो क्या अनेकांत इससे कोई पृथक चीज हो सकती है? जैसे निश्चय व्यवहार का सिद्धांत है, निमित्त उपादान का है, क्रमबद्ध पर्याय है और जितने हैं, इन सबका जो फल है, परिणाम है, वह एकमात्र उस विस्मृत चैतन्य का दर्शन कराना मात्र है। तो अनेकांत का इससे पृथक कोई काम कल्पित करना वो अपनी बुद्धि के साथ द्रोह है, सम्यक ज्ञान के साथ द्रोह है। हुआ क्या है कि अनेकांत की जितनी चर्चा अन्य लोगों ने की, तो उन्होंने तो जितना उसे समझा उतनी की। कई लोगों ने तो बिल्कुल उसका विरोध किया। कहते हैं दो बात अथवा वस्तु में दो धर्म, दो स्वभाव, वो एक साथ नहीं रह सकते। एक व्यक्ति मर भी गया और जिंदा भी है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। बोले कैसे खराब दिमाग के लोग हैं, वो मर भी गया और वो जिंदा भी है, क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है? जैन दर्शन कहता है कि मैं संभव नहीं करता हूं, मैं तो जो होता है सो कहता हूं। मैं कुछ बनाता नहीं, सृष्टि की जो व्यवस्था है उसका रचना करने वाला जैन दर्शन नहीं है। लेकिन जैन दर्शन और उसका अनेकांत वह केवल वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करके और उस वस्तु व्यवस्था में से वह ये मक्खन निकालता है कि वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि जो केवल अपनी सत्ता है उससे सब न्यारे हैं, अलग हैं, भिन्न हैं और उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनसे सिमटकर अपने तक आ जाओ। ये एक सीधी सादी बात है। दूसरे के घरों में धक्का खाने से कोई फल अथवा कोई सुख होने वाला नहीं है। इसलिए जितना विवेचन अन्य के द्वारा तो जैन दर्शन का हुआ, कई कुछ ऐसे लोग भी हुए निष्पक्ष लोग जिन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने, जिन दर्शनकारों ने जैन दर्शन के अनेकांत और स्याद्वाद की निंदा की है, उनको उससे पहले जैन दर्शन को पढ़ना चाहिए था। अगर वो पढ़ लेते तो काफी अच्छा होता और उनकी ये कलम नहीं चलती। ऐसा आज के कुछ बौद्धिक विद्वान कहते हैं।
लेकिन वे भी कोई अनेकांत का वास्तविक स्वरूप समझकर कहते हैं ये हमको आशा नहीं करना चाहिए। पर जहां तक वे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जैन दर्शन और महावीर का जो अनेकांत और स्याद्वाद सिद्धांत है, तो महावीर कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं था, साधारण व्यक्ति तो नहीं था, इसलिए उनके अनेकांत और स्याद्वाद में काफी कुछ होना चाहिए। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, थोड़ा उसको पढ़कर वे उन लोगों की आलोचना करते हैं, चाहे वे बहुत बड़े लोग रहे हों, बहुत बड़े दर्शनकार रहे हों। कहते हैं कि इन मनीषी ने, इन दर्शनकार ने, इन आचार्यों ने यह जैन दर्शन के साथ न्याय नहीं किया कि बिना पढ़े और बिना समझे उसके अनेकांत दर्शन की निंदा कर दी और आलोचना कर दी। लेकिन हमने क्या किया, जैनियों ने क्या किया कि जैनियों ने भी जैसा दूसरे लोगों ने माना, ठीक उसी प्रकार अनेकांत को परस्पर विपरीत दो विचारधाराओं के समन्वय का एक साधन मात्र माना। और ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ऐसा कभी संभव होता ही नहीं है कि झूठ और सत्य ये दोनों कभी मिल सकें और एक जगह रह सकें। सत्य का एक अखंड स्वरूप होता है और वो स्वयं वस्तु है। वस्तु स्वयं सत्य है और वस्तु का जो संपूर्ण दर्शन है वो सत्य है। सत्य हम किसको कहते हैं जगत में? लोक में भी सत्य उसको कहते हैं कि वस्तु जैसी है ठीक वैसा बोल दो ना, तो उसको सत्य कहते। और थोड़ा भी वस्तु से हटकर यदि हमने कोई बात कही तो उसे असत्य कहा जाता है, ये आम मीठा होता है। यह बात कोई विवाद की नहीं है। मिश्री मीठी होती है, ये कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन इसके विपरीत कहने वाले करोड़ों लोग, उनको हम झूठा कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि चूंकि वो तो अपने मिठास को लेकर पड़ी ही है और वह कभी कड़वी हो ही नहीं सकती है, इसलिए उस वस्तु के विपरीत जितने वचन होंगे वे सारे के सारे असत्य ही होंगे। ये लोक में भी सत्य और असत्य का आधार है। जैन दर्शन भी ये कहता है कि विश्व में वस्तु की जो व्यवस्था है जड़ और चेतन की, उस जड़ चेतन की व्यवस्था का दर्शन अनेकांत करता है और उसके अनुरूप बोलता है। और उसके अनुरूप जब वह वस्तु व्यवस्था को देखता है तो उसका फल यह होता है कि चूंकि जगत के सारे पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, उनकी सत्ताएं, उनके गुण और धर्म भी सबके सब न्यारे न्यारे और अलग अलग हैं। और आत्मा के गुण धर्म, आत्मा की जितनी भी संपत्ति है वो सब आत्मा के पास है। तो आत्मा को अन्य पदार्थों से अपने बनाए हुए सारे नकली रिश्ते उनको समाप्त करके अपनी आत्मा के साथ ही सच्चा रिश्ता बनाना चाहिए। इसका नाम मोक्ष है और इसका नाम अनेकांत का वास्तविक फल है। ये क्या बुरा किया अनेकांत ने? अब वह दो विपरीत विचारधाराओं को मिलाने की चेष्टा करता तो वह चेष्टा और वो प्रयत्न, वो मिथ्या प्रयत्न प्रयत्न के रूप में हो तो सकता था, लेकिन उसकी कोई साकारता विश्व में 3 काल में भी संभव नहीं थी। क्योंकि कभी भी दो विपरीत विचारधाराओं को, दो असत्यों को अथवा सत्य और असत्य को, इनको मिलाना संभव नहीं। लोक में भी जितने भी दर्शनों का जन्म हुआ है, दर्शन माने विचार, विश्वास, उनका जितना जन्म हुआ है वह सब इसी कारण से हुआ है कि उन्होंने ईश्वर, जीव और जगत के संबंध में सोचा और जितना वो सोच पाए, जहाँ तक उनकी बुद्धि पहुँच पाई, वहाँ जाकर वो टिक गए और उनका एक दर्शन बन गया और वे उस दर्शन के प्रणेता हो गए, उस दर्शन के कर्ता वे कहलाए। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है
कि उन्होंने सारी वस्तु व्यवस्था को छान कर और अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे हों। ऐसा होता नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था में किसी अपूर्ण स्थान पर हम टिक जाएं और वस्तु का संपूर्ण आलोचन, वस्तु का संपूर्ण प्रत्यालोचन, उसका संपूर्ण अवलोकन किए बिना हम बीच में यदि टिक जाते हैं तो उसी का नाम तो अनेक दर्शन होता है। जैन दर्शन ने केवल ये किया है कि उसने वस्तु को संपूर्ण रूप से देखा, जाना और यह जाना कि जगत में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं वे सबके सब भिन्न भिन्न हैं। मेरी सत्ता इतनी संपूर्ण है कि उसे किसी दूसरे से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है और न आज तक उसने किसी के साथ संबंध बनाए हैं। संबंधों की कल्पना जीव ने अनंत बार की, लेकिन एक ही भी बार उसके संबंध की कल्पना सार्थक नहीं हुई और साकार नहीं हुई। इसलिए संबंध की कल्पनाओं को छोड़कर केवल अपनी सत्ता को और अपने चैतन्य को आत्मसात करना और उसके साथ अपने संपूर्ण संबंध बनाकर जगत से अपने कृत्रिम संबंध, नकली कल्पित संबंध तोड़ना, ये अनेकांत का वास्तविक फल होता है। क्योंकि चर्चा अनेकांत की है, उसके संबंध में वैसे तो सारा ही जैन दर्शन वो अनेकांतिक कहलाता है, क्योंकि स्यादवाद से उसका सारा कथन होता है। अनेकांत मैंने अनेक हैं अंत जिसके, अंत मैंने धर्म। तो जिसमें अनेक अंत पाए जाएं, अनेक धर्म पाए जाएं, उसको अनेकांत अर्थात अनेकांतिक वस्तु कहते हैं। ये तो स्वयं वस्तु हुई कि जो अनंत धर्मात्मक होती है, जिसमें अनंत धर्म अर्थात अनंत स्वभाव पाए जाते। और ऐसी जो अनेकांतिक वस्तु है, अनंत स्वभाव वाली, अनंत शक्ति वाली जो वस्तु है, उस वस्तु का उन धर्मों की ओर से, जिस रूप में वे धर्म वस्तु में पाए जाते हैं, उन धर्मों की ओर से उस वस्तु का जो प्रतिपादन, चिंतन और अनुभूति, उसका नाम स्यादवाद है। सीधी बात है ना। एक तो वस्तु और एक उस वस्तु का, उसकी जो व्यवस्था है, उसके अनुरूप विवेचन अर्थात अनुभव। बात सुनने की है, कठिन नहीं है, मीठी है बात। अनेकांत बहुत मीठी चीज है। वो इसलिए है कि वो हमको हमारे अमृत तत्व तक, सुधा तत्व तक पहुंचा देगी, सुधा पान कराती है। इसलिए ऐसी चीज कि जो निरंतर हमको सुधा सागर में डुबो दे और वहां पहुंचा दे, उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कठिन समझकर तो सुनना ही नहीं चाहिए। कठिन क्यों है? कठिन कैसे है? अगर हमारे घर में बहुत प्रकार की संपत्ति है, बहुत प्रकार की है, अनेक प्रकार की, तो उस अनेक प्रकार की संपत्ति का विचार करके, उसके स्वरूप का विचार करके क्या हम दुखी होते हैं या सुख के मारे उछलते हैं? और अनेकांत क्या बता रहा है? अनेकांत हमारे चैतन्य की उसी संपत्ति को बता रहा है कि जो हमारे भीतर विद्यमान है और जिसका आज तक हमको अदर्शन रहा, जिसे आज तक हम मान ही नहीं पाए, जिसके साथ हमारा परिचय ही नहीं हुआ, उसका दर्शन अनेकांत हमें करा देता है। तो कहना अनेकांत का यह है कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे जड़ हों अथवा चेतन, वे सबके सब अनंत शक्ति और अनंत धर्म वाले अथवा अनंत स्वभाव वाले होने भी चाहिए। एक पदार्थ के पास अनंत शक्ति और अनंत धर्म क्यों न हो, अनंत स्वभाव क्यों न हो, धर्म है ना स्वभाव, वो क्यों न हो, होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए
कि जो वस्तु है वह संपूर्ण हो, तब तो वह स्वावलंबी हो सकती है और अपने आधार पर अनादिकाल से अनंत काल तक टिक सकती है। यदि उसमें थोड़ी भी कमी होगी तो उसे निश्चित रूप में किसी दूसरे के अवलंबन पर रहना होगा। विश्व की व्यवस्था यह है, क्योंकि विश्व है ना ये सत, इसकी व्यवस्था यह है कि जगत का जो हर पदार्थ है वो सत होने के कारण और अपनी सारी निधियों से, सारे धर्मों से, सारी शक्तियों से संपन्न होने के कारण वह निरावलंबी, असहाय और निरपेक्ष है। इसलिए उसने आज तक किसी दूसरे का सहारा अपनी सत्ता को टिकाने के लिए लेने की चेष्टा नहीं की। जड़ पदार्थ वह कुछ समझता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास स्वयं शक्तियां और धर्म इतने हैं कि वह उनके बल पर अपनी सत्ता को अनादि अनंत टिकाए हुए है और वह किसी दूसरे का सहारा लेने का कोई अवसर या कोई क्षण जड़ पदार्थ को भी नहीं आता। यह केवल चैतन्य की नासमझी है, क्योंकि इसमें ज्ञान पाया जाता है। जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसमें अज्ञान की भी संभावना होती है। जिसमें ज्ञान ही नहीं हो तो उसमें अज्ञान की संभावना हो ही नहीं सकती, कभी अज्ञान हो ही नहीं सकता उसमें। हम ये कहें कि जितने जड़ पदार्थ हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अज्ञानी हैं, तो ये बात गलत है। उनमें ज्ञान का अभाव है, ये एक बात है, और अज्ञान है इसका अर्थ ये हुआ कि उनका ज्ञान खराब हो गया है, अर्थात वो सही बात को गलत समझते, झूठा समझते, मिथ्या समझते। इसलिए जड़ पदार्थ वे अज्ञानी नहीं, लेकिन वे ज्ञान के अभाव वाले हैं, उनमें ज्ञान ही नहीं है। जिनमें ज्ञान नहीं है तो उनमें ज्ञान का विकार भी नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है तो वहाँ ज्ञान का विकार हो सकता है। विकार हो ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन वहाँ विकार हो सकता है। तो ज्ञान सिर्फ आत्मा में है, इसलिए वहाँ ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणित हो जाता है। तो उनमें ज्ञान का विकार भी नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है तो वहाँ ज्ञान का विकार हो सकता है। विकार हो ही हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन वहाँ विकार हो सकता है। तो ज्ञान सिर्फ आत्मा में है, इसलिए वहाँ ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणित हो जाता है। विकारी होने के लिए भी पहले वस्तु और वस्तु की शक्ति चाहिए तो हो सकता है ना, अन्यथा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हमने अपना एक स्टील का बर्तन अगर धूप में रख दिया तो या किसी ने आज तक ये बोला कि इसको थर्मामीटर लगाओ, इसको बहुत बुखार हो गया, ये हमने क्यों नहीं बोला? और जब इस शरीर को ज्वर हुआ और ये गर्म हुआ तो थर्मामीटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो बर्तन है उसमें ये योग्यता ही नहीं है, उसमें ये धर्म ही नहीं है कि वह ज्वर रूप परिणित हो सके। ज्वर रूप परिणित होने की योग्यता वह केवल इस शरीर में है, आत्मा में भी नहीं, केवल इस शरीर में है, और इसीलिए इसी को थर्मामीटर लगाया जाता है। तो क्योंकि उसमें वो धर्म ही नहीं है, वो स्वभाव ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो उसका विकार भी नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ घर में दूध नहीं है तो हमने उस दूध को स्टोव पर चढ़ाया, इसके बाद दूध उफन गया। दूध उफनने पर एक विशेष प्रकार की सुवास आती है, दूध की भी होती है, जलने की भी। जब हम बिना देखे ये जान लेते हैं कि दूध जल गया है किसी के घर में, तो ये हमने कैसे जाना कि भाई वहाँ दूध था और वो उफन गया और वो अग्नि में चला गया, तो उसकी ये गंध आ रही। और यदि घर में दूध ही ना हो तो दूध उफन जाए और सिगड़ी में चला जाए, क्या कभी किसी ने ये देखा है? तो दूध ही नहीं है तो दूध के उफनने और सिगड़ी में जाने का विकार होगा कैसे? इसी तरह जिसमें जो धर्म और स्वभाव नहीं होता तो उसका विकार भी वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए जड़ पदार्थ वे कभी, क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वे अज्ञानी नहीं होते।
हाँ, उनमें ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए ज्ञान का विकार उनमें कभी हो ही नहीं सकता। अब ये केवल चैतन्य में ज्ञान है, और उस चैतन्य में ज्ञान के कारण एक ऐसा भी अवसर आता है कि वह नासमझ हो जाता है, सही बात को गलत समझता है, तो उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। एक छोटा बालक होता है और एक वयस्क होता है, बड़ा होता है। छोटा बालक क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास ही इस तरह का होता है कि वो बात को समझ नहीं पाता, और जब बुद्धि का विकास हो जाता है तो हम बात समझने लग जाते हैं। तो ये बुद्धि के दो रूप हुए कि नहीं हुए? तो प्रश्न यह है कि वहाँ बुद्धि तो होना चाहिए पूरी। बालक में बुद्धि पूरी विद्यमान है, तो पूरी विद्यमान होने पर भी उसका जो परिणमन है, उसकी जो पर्याय है, उसकी जो क्रिया है, वो वहाँ उतनी है। और वयस्क हो जाने पर उसकी जो पर्याय है वो विकासमान हो जाती है, क्योंकि बुद्धि बड़ी है। बुद्धि बड़ी है इसलिए विकास होता है। बुद्धि बराबर है बालक में और बड़े आदमी में, बुद्धि में फर्क नहीं है। बुद्धि उसमें फिर बाद में ज्यादा आई सो नहीं है बात। बुद्धि बराबर है लेकिन विकास में फर्क है। जैसे बीज में शक्ति बराबर है लेकिन विकास में अंतर है। जिस समय बीज बोया तो उस समय उसमें उतनी ही शक्ति है कि जब वो बड़का मीलों विस्तार वाला वृक्ष बन गया तो भी बीज में शक्ति उतनी है। जिस समय बोया गया तब भी शक्ति उतनी है, विकास में अंतर हुआ करता है। तो इसी तरह ज्ञान में विकार हो जाता है और विकार दूर होकर वह निर्विकार भी हो जाता है। ये स्याद्वाद हमको सही ज्ञान की प्रेरणा देता है, और वह तब हो सकता है क्योंकि सही ज्ञान का जो जन्म है वह वस्तु के आधार से होता है। हमने अभी देखा ना कि लोक में भी सत्य और असत्य का निर्णय हम वस्तु के आधार पर करते हैं। इसी तरह यहाँ लोकोत्तर मार्ग में भी सत्य और असत्य का निर्णय वो वस्तु व्यवस्था के आधार पर होता है। वस्तु व्यवस्था जैसी है, यदि ज्ञान ने वो समझ लिया है तो वो सम्यक ज्ञान, वो सही ज्ञान, उसी का नाम सच्चा मतिशुत ज्ञान और उसी का नाम केवल ज्ञान। और उसके विपरीत यदि समझा गया है तो वो असत्य है और उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। इस तरह है अनेकांत वो स्वयं वस्तु है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अनंत धर्म जिसमें पाए जाते हैं, ऐसी जो वस्तु है वो स्वयं अनेकांत है। और उस अनेकांत स्वभावी वस्तु का जो प्रतिपादन तो होता है शब्दों में, और उस शब्दों की इतनी मुख्यता नहीं, लेकिन सचमुच तो भीतर जो ज्ञान है वो ज्ञान उस वस्तु व्यवस्था का अवलोकन करता है, उसका चिंतन करता है, निर्णय करता है और उस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करता है। उस वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करके, और उस वस्तु व्यवस्था में ये बात है कि चूंकि ये सारा जगत तुम्हारा नहीं है, अनेकांत ये कहता है ये सारा जगत तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास जितना है वही तुम्हारा है। इसलिए तुम इस सारे जगत से हटकर, सारे जगत से दूर होकर तुम अपने तक चले जाओ। ये अनेकांत और स्याद्वाद का संदेश होता है। तो यहाँ जितना भी अनेकांत का प्रतिपादन हमारे यहाँ भी हुआ, इन आचार्यों के शास्त्रों को छोड़कर, इसमें तो सही वर्णन है और इसमें तो उसका जो वास्तविक परिणाम है वहां तक आचार्य पहुंचा कर रहे। हर सिद्धांत को उठाया और उस सिद्धांत को उठाकर जब तक जीव को चैतन्य का दर्शन नहीं हुआ वहां तक उस सिद्धांत को बीच में नहीं छोड़ा। इससे सारे ही जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं उनका एकमात्र प्रयोजन है उस आत्मा के रमणीय स्वरूप का दर्शन, शाश्वत दर्शन, त्रैकालिक दर्शन और अनंत काल तक उसी में लीन हो जाना और उसी सौख्य का प्रति समय अनुभव करना। ये जैन दर्शन के हर सिद्धांत का फल होता है। अनेकांत का जो फल है वो भी यही है। तो अनेकांत में हमने अनंत धर्मात्मक वस्तु की बात
शुरू किए। दो प्रकार के धर्म वस्तु में पाए जाते हैं, प्रत्येक ही वस्तु में। अब हम बात आत्मा की करते हैं। समझ तो ये लिया कि जगत की सारे ही पदार्थ, जड़ और चेतन, वे अनेकांतात्मक हैं और स्यादवाद के द्वारा उनका वर्णन होता है। अब हमें आत्मा की चर्चा करना है। तो आत्मा में भी जो धर्म हैं वो दो प्रकार के हैं। एक धर्म ऐसे हैं कि जिनको हम गुण कहते हैं। गुण माने शक्तियां, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये आत्मा की शक्तियां हैं, त्रैकालिक और शुद्ध। ये अनादि अनंत वही की वही रहती हैं और इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। एक धर्म तो ये है जिनको शक्ति भी कहते हैं। दूसरे धर्म और शक्ति ऐसे हैं कि जो अनेकांत में गर्भित होते। ये अनेकांत में गर्भित नहीं है। जिनको हम गुण कहते हैं वो अनेकांत से बाहर हो सो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अनेकांत उनमें व्यवसाय नहीं करता है। अनेकांत का व्यवसाय उन धर्मों में और उन शक्तियों में होता है कि जो परस्पर विरुद्ध होते। धर्म हैं, शक्ति हैं पदार्थ के भीतर, लेकिन वे परस्पर विरुद्ध हैं। विरुद्ध हैं मैंने एक धर्म का जो स्वरूप है उसी के साथ नियम से पाए जाने वाले दूसरे धर्म और दूसरी शक्ति का स्वरूप उससे विरुद्ध होता है। विरुद्ध तो होता है, लेकिन ये दोनों धर्म वस्तु में विरोध पैदा नहीं करते और आपस में भी विरोध नहीं पैदा करके लड़ते नहीं। परस्पर विरुद्ध होते हैं लेकिन वस्तु में विरोध पैदा नहीं करते और स्वयं भी विरुद्ध होकर आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। तो क्या करते हैं कि इससे विपरीत है बात। न तो वस्तु में विरोध पैदा करते हैं, न आपस में इनमें कोई विरोध होता है, बल्कि ये विरुद्ध धर्म वस्तु की रचना करते हैं और वस्तु के अस्तित्व को टिकाए रखते हैं। ऐसी एक अनूठी, ऐसी एक अलौकिक बात कि जो जगत के कोई दर्शन अनंत काल तक भी मान नहीं सकते, उसका अनुसंधान यदि है तो वो केवल जैन दर्शन के पास, केवल जैन दर्शन के पास। वो अनेकांत कहता है कि वस्तु में जो परस्पर विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं तो उनसे वस्तु के स्वरूप की रचना होती है। और वही परिभाषा आचार्य ने इसमें दी है कि वस्तु में वस्तुत्व को उपजाने वाली अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। सरल है बात, कठिन नहीं है। वस्तु में दो प्रकार की शक्तियां या दो प्रकार के धर्म, दो प्रकार के धर्म है ना, दो दो होते हैं। ये होते अनंत हैं, लेकिन दो दो धर्मों के युगल होते, जोड़े होते। दो धर्म एक साथ पाए जाते हैं और ऐसे दो धर्मों के ये जो जोड़े हैं, युगल हैं, ये एक वस्तु में अनंत होते हैं और उन अनंत युगलों के द्वारा वस्तु के स्वरूप की रचना होती है। वस्तु अनादिकाल से अनंत काल तक टिकी रहती है और उसमें वो कभी भी अन्य वस्तु रूप और दूसरे वस्तु रूप परिणमित नहीं होती, दूसरे गुण रूप और दूसरे धर्म रूप कभी भी परिणमित नहीं होती। अर्थात वस्तु का वस्तुत्व टिका रहता है अनादि अनंत। ये उस अनेकांत का परिणाम होता है, फल होता है। वो कैसे होता है कि जैसे वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, ये बात तो समझ में आती है ना। ये अस्ति नास्ति आदि से आगे उसका वर्णन होने वाला है कि जैसे हम बात करें कि हम गृहस्थ हैं और हमारे घर का काम चलता है। कैसे काम चलता है कि अस्ति और नास्ति ये दोनों बातें एक साथ हों तो गृहस्थी चलती रहती है। केवल अस्ति हो तो बिगड़ जाएगी,
केवल नास्ती हो तो बिगड़ जाएगी। तो वो कैसे होगा कि 80 में एक व्यक्ति के पास 5 लाख का बैंक डिपॉजिट है और वो बैंक में पड़ा है, वो तो बैंक में पड़ा है। अब नास्ती मैंने उसको खर्चा भी तो चाहिए कि जिससे पेट भर सके, वो वस्तुएं भी तो चाहिए कि जिनका उपयोग करके वह जीवन निर्वाह और अपने परिवार का निर्वाह कर सके। वो कैसे होगा कि अगर केवल बैंक डिपॉजिट हो और खर्चा ना हो, तो नास्ती ना हो और केवल 80 हो तो गृहस्थी नहीं टिकेगी। तो फिर क्या है कि वो जो बैंक डिपॉजिट है उसमें से मासिक आता है और उस मासिक को हम रोजाना खर्च करते हैं। उधर वो आता है और इधर हम खर्च करते हैं, तो गृहस्थी बनी रहती है और सुखमय बनी रहती है। अब बैंक डिपॉजिट केवल अकेला हो और घर में सब्जी भी नहीं आवे, आटा भी नहीं आवे, शक्कर भी नहीं आवे, घी भी नहीं आवे, तो कौन जिंदा रहेगा? सब मर जाएंगे। उधर बैंक डिपॉजिट तो ना हो लेकिन खर्चा ही खर्चा हो, नास्ती हो, तो टिक जाएगी गृहस्थी? तो वो भी टिकने वाली नहीं है। दोनों काम एक साथ होते हैं या नहीं, कि इधर आता है और इधर बाजार में जाकर हम उसको खर्च कर देते हैं। इस तरह दोनों का व्यवसाय एक साथ होता है तो हम सुखी बने रहते। हर वस्तु में इस तरह की व्यवस्था है और वही व्यवस्था चैतन्य में भी है। क्यों है ये? परस्पर विरुद्ध दो धर्म की व्यवस्था हर वस्तु में है और आत्मा में है। वो कैसे है कि वस्तु स्वयं इसी प्रकार की बनी हुई है। जैसे आत्मा है तो वो आत्मा द्रव्य और पर्याय रूप है, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं। द्रव्य है मैंने, वह सदा से है, उसका एक अंश वो ऐसा है कि वो सदा से है और सदा रहेगा, उसमें कभी भी टूट फूट नहीं होगी। एक बात तो यह। दूसरा यह है कि वो वस्तु जो अनादि अनंत है, अविनश्वर सतरूप, उसमें प्रति समय क्रिया होना है, उसमें प्रति समय परिणमन होना है। अगर वो परिणमन ना हो तो ये पता ही ना लग सकेगी ये वस्तु क्या है, क्योंकि वस्तु वो बोलती नहीं है, वो परिणमन नहीं करती है। वो तो अगर परिणमन करे तो उसका नाश हो जाएगा। इसलिए वस्तु तो ज्यों की त्यों, उसका एक अंश जिसे हम द्रव्य कहते हैं, वो तो पूरा का पूरा पड़ा रहता है, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, अपरिणमित, विदाउट एनी चेंज वो पड़ा रहता है। और प्रति समय उसमें क्रिया होती रहती है। उस क्रिया से उस वस्तु के स्वभाव का, उस वस्तु के भीतर क्या है, इस बात का पता उस क्रिया से चलता है, उस कार्य से चलता है, उस परिणाम से चलता है। ये दो परस्पर विरुद्ध हुए या नहीं हुए? कि एक अंश वो तो अनादि अनंत है, नित्य है, हमेशा क्या है, इन दोनों से मिलकर पूरी वस्तु बनी है, उसे पदार्थ कहते। तो पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है और ये द्रव्य और पर्याय ये परस्पर विरुद्ध हैं। विरुद्ध हुए कि नहीं हुए? तो जो द्रव्य है वो तो नित्य है, अविनश्वर है, वही का वही रहता है। जो पर्याय है वो अनित्य है, बदलती है, प्रति समय उसका नाश होता है और नई पैदा होती है। ये परस्पर विरुद्धता है। लेकिन ये विरुद्धता वस्तु का नाश नहीं करती, पर वस्तु को जीवंत रखती है सदा ही। मैंने वस्तु सदा रहती है और उसमें अनादि काल से अनंत काल तक जो होने लायक कार्य है वस्तु के स्वभाव के अनुसार, वो कार्य उसमें होता रहता है। तो ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, इसी के आधार वस्तु में सारे के सारे परस्पर विरुद्ध ये दो दो धर्म पाए जाते। समझने की है बात, कठिन नहीं है बिल्कुल। द्रव्य और पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, उस वस्तु के ही आधार रहने वाले ये दो दो धर्म हैं परस्पर विरुद्ध। एक धर्म का संबंध द्रव्य से रहता है तो दूसरे धर्म का संबंध पर्याय से रहता है। तो चूंकि द्रव्य और पर्याय दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए इन दोनों धर्मों का संबंध द्रव्य और पर्याय से होने के कारण ये धर्म भी परस्पर विरुद्ध होते।
लेकिन परस्पर विरुद्ध होते हुए भी ये वस्तु की रचना करते हैं, वस्तु का नाश नहीं करते। जैसा दूसरे दर्शनकार सोचा करते हैं कि दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं तो वस्तु हो ही नहीं सकती, उसका तो नाश हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है। यहाँ तो परस्पर विरुद्ध दो धर्मों से वस्तु की रचना होती है, जैसे अस्ति और नास्ति से हमारी गृहस्थी की रचना होती है, उस तरह वस्तु की यहाँ पर रचना होती है। इसलिए अस्ति और नास्ति इस तरह के बहुत धर्म आगे आने वाले हैं। ये तो एक भूमिका है। अनेकांत को जब तक इस रूप में नहीं समझा जाएगा तब तक वो बहुत कठिन है बात, क्योंकि और जब तक इस अनेकांत के फल तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक भी कोई उपलब्धि होने वाली नहीं। ये अस्ति नास्ति जान लिया, नित्य अनित्य जान लिया, और अनेक धर्मों के जो परस्पर विरोध हैं उन धर्मों को जान लिया और यहीं हम ठहर गए तो अनेकांत हाथ नहीं आए, बिल्कुल हाथ नहीं आए। पर अनेकांत का जो मक्खन है, यदि वहां तक हम नहीं पहुंचे तो सचमुच सारा का सारा समय साथ, बल्कि कहना चाहिए सारा द्वादशांग हमने खो दिया। अनेकांत हमारे सर्व संकटों को दूर करके हमारे जो वास्तविक सुख है आत्मा का, उसको उत्पन्न करता है, उसको लाता है। ये अनेकांत की गारंटी है, ये अनेकांत की शपथ है। अनेकांत का प्रारंभ ये सौगंध खाकर होता है कि तू यदि मेरे साथ छेड़खानी करे तो तुझे परम सौख्य में जाना पड़ेगा। ये शपथ है अनेकांत, और यही होता है और यही अपने को करना है। इस विषय को छेड़ा है, यही करना है। यह घड़ी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं लगता।